क्या आपने कभी मिट्टी के घर बनाए हैं? वो छोटे छोटे घर जिनमें हम अपनी कल्पनाओं की दुनिया बसाते थे। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं बल्कि एक पूरी नगर की योजना बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। हाँ, यही है हड़प्पा सभ्यता की कहानी, दुनिया की सबसे प्राचीन और अद्भुत नगर योजना का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का रहस्य, एक रहस्य की खोज। साल था 1921। पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में जब कुछ मजदूर रेल की पटरियां बिछाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे, उन्हें कुछ अजीब ईंटें मिली। ये साधारण ईंटें नहीं थी, ये थी हमारी सभ्यता के सुनहरे अतीत की निशानियां। फिर जो हुआ, उसने इतिहास की किताबों को पलट कर रख दिया। नगर योजना का चमत्कार, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिर्फ नाम नहीं, ये प्रमाण है कि 5000 साल पहले भी भारत की धरती पर अद्भुत शहरी सभ्यता बसती थी। इनके नगरों की सबसे बड़ी खूबी थी योजनाबद्ध संरचना। सड़कों का जाल सीधा और सुनियोजित था। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बिछी सड़कों ने इन्हें ग्रिड पैटर्न दिया। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से आदिम अवस्था में थे, तब यहां पक्की ईंटों से बने घर, नालियां और जल निकासी प्रणाली थी। नगर का विभाजन, दुर्ग और निचला नगर। हर नगर दो हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपरी हिस्सा, जिसे हम दुर्ग कहते हैं, और निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। दुर्ग पर बड़े बड़े भवन, अनाज घर और स्नानागार बनाए जाते थे। वहीं निचले नगर में साधारण घर, दुकानें और गलियां थीं। यह विभाजन केवल संरचना नहीं बल्कि एक उन्नत प्रशासनिक सोच का प्रमाण है। महान स्नानागार मीन्स द ग्रेट बैथ। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार यह सिर्फ एक जलाशय नहीं था, ये उस सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। पत्थरों से घिरा यह स्नानागार चारों ओर से गलियारों और कक्षों से घिरा हुआ था। पानी के निकास और भराव के लिए अद्भुत जल प्रबंधन किया गया था। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले लोग सामूहिक स्नान करते थे, शायद शुद्धिकरण के लिए, शायद किसी अनुष्ठान के लिए। जल निकासी प्रणाली, आधुनिकता को चुनौती। हड़प्पा वासियों की जल निकासी प्रणाली देखकर आज भी इंजीनियर दंग रह जाते हैं। हर घर से निकलने वाली नाली मुख्य सड़क की बड़ी नालियों से जुड़ती थी। इन नालियों को ढकने के लिए पक्के स्लैब लगे थे। सोचिए, जहां आज भी कई शहर गंदगी और जलभराव से जूझते हैं, वहां हड़प्पा के लोग हजारों साल पहले सफाई और स्वच्छता के इतने बड़े उदाहरण पेश कर चुके थे। घर और जीवन शैली। घर पक्की ईंटों के बने होते थे। ज्यादातर मकान 2 मंजिला होते थे। हर घर में आंगन, कमरे और नहाने के स्थान होते थे। यहां तक कि कूड़ा फेंकने की व्यवस्था भी थी। यह सब इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा वासी न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, बल्कि आराम और सुविधा को भी महत्व देते थे। एक सवाल, क्यों खत्म हुई ये सभ्यता? इतनी उन्नत सभ्यता, इतने अद्भुत नगर, फिर क्या हुआ कि ये सब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया? क्या ये बाढ़ थी? क्या जलवायु परिवर्तन? या फिर बाहरी आक्रमण? सच ये है कि आज भी ये सवाल हमारे सामने एक रहस्य की तरह खड़ा है। हड़प्पा सभ्यता के नगर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं। जब हम आधुनिकता की चमक में खो जाते हैं, तो इन खंडहरों की मिट्टी हमें याद दिलाती है कि हमारी विरासत कितनी महान थी। सवाल यह है, क्या हम इस गौरव को समझते हैं या इसे फिर से रेत में गुम होने देंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।